ओम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, दत्त भगवान की जय, गौ माता की जय, संत सनातन धर्मों की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, हम आपको उस परम पिता की रहस्यमयी कथाओं को श्रवण कराते हैं, जिसमें एक कथा आती है भक्त विष्णुदास और चक्रवर्ती सम्राट चोल। ये कथा बहुत ही गूढ़ रहस्य भरी है। इस कथा को आप पूरा श्रवण करेंगे तो इसमें बहुत ही आनंद आएगा। मेरे प्रिय सज्जनों, पहले कांचीपुरी में चोल नाम के चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। राजा चोल के राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। एक समय की बात है कि राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य विग्रह की विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे त्यों ही उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में केवल तुलसी दल एवं जल ही ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने श्री विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। मेरे प्रिय सज्जनों, राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी मंजरी से पूजा से ढक गई। और ये देख करके राजा बड़ा क्रोधित हुआ, कुपित हुआ और कुपित होकर के बोले, हे विष्णुदास, मैंने मणियों से तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। अरे तुमने तुलसी दल चढ़ा करके उसे ढक दिया। तुम्हारे अंदर यह भी बुद्धि नहीं कि भगवान को दिखना चाहिए। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते हो। राजा की ये बात सुन करके वह गरीब ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंस करके कहा कि तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। अरे तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाए हैं। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरे बात सुन लें, भगवान विष्णु का दर्शन पहले मैं करता हूं या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब देखें, फिर हमें दोनों में किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बना करके वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर श्री विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का जप नृत्य गीत गादि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते जागते सब समय भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने पूजा पाठ आदि नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसे चुरा ले गया। भगवान विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता और प्रतिदिन नियम का भी भंग हो जाना ये उन्हें भय सताने लगा। दूसरे ही दिन पुनः उसी समय भोजन बना करके वे ज्यों ही भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर के फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक कोई आ करके उनके भोजन का अपहरण करता था। इससे भगवान की जो सेवा होती थी वो नहीं हो पाती थी। विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। वे इस प्रकार मन ही मन विचारने लगे, अहो कौन प्रतिदिन आकर के मेरी रसोई चुरा करके ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूं और कराता हूं तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन व्यतीत हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिप करके खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न चुरा करके ले जाना था और उसे चुरा करके ले जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में अस्थि और चर्म के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देख करके श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से पिघल गया, दया से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देख करके कहा कि अरे भैया जरा ठहरो वीरन, जरा ठहरो, अरे ठहर जाओ ना, क्यों इस रूखा सूखा भोजन को खाते हो। अरे ये लो थोड़ा भैया चुपड़वा लो, घी तो ले लो। यूं कहते हुए वे प्रवर विष्णुदास को आते देख करके चांडाल भय के मारे बड़ी तीव्रता के साथ भागा और कुछ ही दूर पर जा करके गैर होश होकर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत एवं मूर्छित देखकर अरे भक्त विष्णुदास बड़े वेग से उसके पास आए तथा दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसे हवा करने लगे। मेरे प्रिय सज्जनों, जब वह उठ करके खड़ा हुआ तब भगवान विष्णुदास ने देखा कि वहां चांडाल नहीं है, साक्षात श्री हरि नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित है। विष्णुदास अपने प्रभु को
उपस्थित देख करके अरे सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब श्री हरि विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णु दास को अपने हृदय से, कलेजे से, छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप दे करके वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णु दास एक विमान पर बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु के समीप जा रहे हैं। अरे तब विष्णु दास को वैकुंठ जाने में जरा भी विलंब नहीं था। वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुला लिया और इस प्रकार कहा कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है वह ब्राह्मण, हे गुरुदेव, आज भगवान श्री हरि विष्णु का रूप धारण करके अरे मुझसे पहले श्री हरि वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर के अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णु दास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अतः जान पड़ता है कि भगवान श्री विष्णु केवल दान एवं यज्ञों में से ही प्रसन्न नहीं होते। अरे उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान है। यूं कह करके राजा अपने भोजने में नहीं फंसा और राजा अपने भांजे को राज्य दे करके यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर के श्री हरि भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले कि भगवान, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते ही देखते राजन अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी समय भक्त वत्सल श्री हरि भगवान विष्णु उस अग्नि कुंड से ही प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा करके उन्हें साथ ले वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। इन दोनों की भक्ति ही भगवान, इनके दोनों के प्रेम से, दोनों की ही भक्ति से परम प्रसन्न हुए थे। अरे भगवत कृपा से ब्राह्मण विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील नाम से भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हुए। इन दोनों को अपने ही समान रूप दे करके भगवान लक्ष्मीपति नारायण अपना द्वारपाल बना लिया उन्हें। मेरे प्रिय सज्जनों, जो हृदय के भाव से, पवित्रता से श्री हरि भगवान की भक्ति करता है और अपने नियम कर्म धर्म को संयमित रखता है, अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता। कष्ट तो बहुत आते हैं लेकिन उनमें अपने आप को भ्रमित न करें, विचलित न हो। भक्तों पर ही कष्ट आया करते हैं क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण उनकी परीक्षा लिया करते हैं। जब परीक्षा में परिपूर्णतः पास हो जाते हैं तो श्री हरि को आने में जरा सा भी विलंब नहीं लगता और आकर के अपने भक्तों की मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण किया करते हैं।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, इस कथा को मैं आपको स्कंध पुराण से श्रवण करा रहा हूं। अगर आपको कथा प्रसंग अच्छा लगा हो, प्रिय लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विशेष मित्रों के पास इसे शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।